नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कालजयी नाटक ध्रुव स्वामिनी का भाग 2। ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय भाग उस संघर्ष का केंद्र बिंदु बनता है जहां ध्रुव स्वामिनी की आत्मबल और नारी सम्मान की चेतना मुखर होने लगती है। पहले भाग में जहां चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की मुलाकात और उनका राजनैतिक सामाजिक परिवेश सामने आता है, वहीं भाग 2 में ध्रुव स्वामिनी के अंतरात्मा का द्वंद्व, उसके निर्णयों की दृढ़ता और राजनीतिक जटिलताओं का विस्तार होता है। इस भाग में चाणक्य की राजनीति, रक्षा सिंह की महत्वाकांक्षा और चंद्रगुप्त की मर्यादा, इन तीनों शक्तियों के बीच ध्रुव स्वामिनी अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने लगती है। साथ ही यह भाग नारी स्वाभिमान, नीति और राजनीति के द्वंद्व को दर्शाता है। नाटकीय टकराव, चरित्रों की गहराई और संवादों की प्रखरता इस भाग की विशेषताएं हैं जो दर्शकों, पाठकों को ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की शक्ति और समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देती है। तो आइए सुनते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक ध्रुव स्वामिनी का भाग 2। प्रस्तुत है नाटक ध्रुव स्वामिनी और नाटककार हैं श्री जयशंकर प्रसाद। द्वितीय अंक। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं। उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियां, उनमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है। धीरे धीरे पौधों को देखती हुई कोमा का प्रवेश। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रूखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं। इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। ठीक इधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और असल पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। कोमा सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तो किसे अच्छा समझती है। कोमा गीत गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। कोमा चुप होकर आंखें बंद किए
तन्मय होकर बैठी रह जाती है। शकराज का प्रवेश होता है। हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। शकराज कहता है, खिंगल अभी नहीं आया। क्या वो बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं। यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाओ, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लो। शकराज इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर, अरे कोमा, कोमा। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई से क्यों बोल रही हो? रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूं उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है। तुम्हें ये भूल न जाना चाहिए। तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या वो परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूं। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हां, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। यही तो मुझसे नहीं हो सकता। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? ये शिक्षा अभी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह यहीं खड़ी हो। मेरे पास आओ। पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उसमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। शकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश होता है। शकराज कहता है, कहो जी, क्या समाचार है? खिंगल कहता है, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा। या तो अपने प्राण दें, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। शकराज उत्सुकता से कहता है, तो वे समझ गए? खिंगल, दूसरा उपाय ही क्या था? ये छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बिहार पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वो अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। शकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल कहता है, हां महाराज। उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुवस्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है।
शकराज कहता है, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्बरता के भी अनुकूल होगी। हां, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगल कहता है, वे भी साथ ही आएंगी। शकराज कहता है, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जा और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुलाओ। खिंगल का प्रस्थान। शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। शकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है। लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली। झुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। ये लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। वे हंसती हुई दुलार भरी मधु लहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने। सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। नर्तकियां जाने लगती है। एक सामंत प्रवेश करता है। श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। शकराज कहता है, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। दूसरा सामंत कहता है, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त के लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है। हमसे? तीसरा सामंत, हां जी, तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ, तुम ही से निपट ले। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। शकराज खिंगल को संकेत करता है, वो इन लोगों को बाहर लिवा जाता है। शकराज कहता है, रात्र के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल का पुनः प्रवेश। खिंगल कहता है, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। शकराज गर्व से कहता है, तब विलंब क्यों? उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय से कहता है, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। शकराज कहता है, क्या? खिंगल कहता है, वो पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा। शकराज ठठाकर हंसते हुए, क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। ये उनकी दयनीय दशा है। खिंगल कहता है, वो श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं।
शकराज हंसकर कहता है, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। जाओ। खिंगल का प्रस्थान। कोमा कहती है, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? शकराज कहता है, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा। नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से? नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। तुम तो आचार्य मिहिरदेव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। अच्छा, तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, ये मैं आज जान सका। राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई। क्या वो मेरा भ्रम था? कह दो कि वो तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। शकराज संकोच से, नहीं कोमा, वो भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूं। तब भी ये बात? कौन सी बात? वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? बात उड़ाते हुए हंसकर शकराज कहता है, पागल कोमा, वो मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद ना करो। मैं क्यों ना करूं? किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, ये मैं समझ गई। वो दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश। शकराज संभ्रम से खड़ा होकर कहता है, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूं। मिहिरदेव कहते, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटी, मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? शकराज की ओर मूक दृष्टि से देखने लगता है। शकराज कहता है, आचार्य, रामगुप्त का दर्प धारण करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। मिहिरदेव कहते हैं, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा। और भी ये अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। शकराज क्षोभ से कहता है, भावी पत्नी? मिहिर कहते हैं, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रसन्न हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। शकराज कहते हैं, मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा हो। मिहिरदेव कहते, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है शकराज। दो प्यार करने वालों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है।
शकराज कहता है, बस बहुत हो चुका। आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब यहां से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूं। प्रस्थान करता है। मिहिरदेव कहते हैं, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से कहती है। पिताजी? वो वहीं खड़ी रहती है। मिहिरदेव कहते हैं, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का वही रंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी, पर दुखदाई और हृदय को बेदने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा सकरुण बोलती है। तोड़ डालूं पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंख बंद कर चलने में ही मेरे ही पैरों में उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और वो छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ना, ऐसी कठोर आज्ञा न दो। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए, यहां तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए ना कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर उनकारती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। तो चलूं एक घड़ी के लिए मुझे? मिहिरदेव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ कहता है, तू नहीं मानती? वो देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। तब एक क्षण मुझे। पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊंगा, तू सोच ले, विचार कर ले। और वो चला जाता है। जाना ही होगा। तब ये मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है। तो बुक्स इन वॉइस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह का रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बाकी के साहित्य को। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा। तो चलो, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूं। शकराज प्रवेश करता है। कोमा? जाती हूं राजा। शकराज भयभीत होकर उसे देखता हो। ओह, भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लेवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। शकराज कहता है, कोमा पिताजी के साथ? पिताजी के साथ। और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? प्रेम का नाम न लो। वो एक पीड़ा थी जो छूट गई। उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो।
शकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक, कोमा मुझे बचाओ। जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। वो चली जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी का प्रवेश। महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं? शकराज, हां, कह दो कि यहां एकांत है, और देखो यहां दूसरा कोई ना आने पाए। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। शकराज कहता है, तो इसका कोई उपाय नहीं? न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए, किंतु इधर ध्रुव सामने जो आ रही है, तो भी देखूं, यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। शकराज जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त कहता है, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? ध्रुव स्वामिनी कहती है, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त कहता है, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? लौट जाओ। इस तुक्ष नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। देवी, ये तुम्हारा क्षणिक मोह है। मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। अपनी कामना की वस्तु ना पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव सामने संकेत करती है। शकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वो दोनों को चकित होकर देखता है। शकराज कहता है, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी कहती है, ये मैं आ गई हूं। चंद्रगुप्त हंसकर कहता है, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है, ये एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से कहती है, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए ये तुम्हारी स्वामी भक्ति है? शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त कहता है, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है? ये अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। तो क्या मैं यहां भी चली जाऊंगी? शकराज कहता है, ठहरो। दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? हैं? चंद्रगुप्त कहता है, हैं? शकराज कहता है, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त कहता है, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कहती है, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा होकर कहता है, ओह भयानक। शकराज व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है, चंद्रे। चंद्रगुप्त कहता है, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो डरता कौन है? दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं।
शकराज घबरा कर, है ये क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो। नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। शकराज कहता है, मैं कहता हूं ना। चंद्रगुप्त कहता है, वाहरे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुरनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज चकित सा होकर, ये तुम कौन प्रवंचक? चंद्रगुप्त, मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान! शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुव स्वामिनी की जय, ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर संवेद स्वर से ध्रुव स्वामिनी की जय हो, ध्रुव स्वामिनी की जय हो। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर कोई खास कहानी, कविता, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको सुनाएंगे आपकी पसंद की साहित्य सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल पर भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।